पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल में 40 दिन रोज एक एक वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं और आज हम मनन चिंतन करेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्यांश 24 पर, जहां पर वचन इस प्रकार कहता है, मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया हालेलुया। मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है। ये जो ईश्वर का वचन है, ये मधुर वाणी का छत्ता है, एक स्रोत है, एक जरिया है, सब कुछ वचन है। यदि हम दूसरों को अच्छी चीजें बोलेंगे, अच्छे शब्द कहेंगे, वचन के अनुसार बात करेंगे, वचन जैसा कहता है दूसरों का आदर करे, सम्मान करे, दूसरों से प्रेम करे, दूसरों को स्वीकार करे, दूसरों को क्षमा करे, दूसरों से मेल मिलाप बनाए रखे। ये सब हमारे बोलने से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से होता है। यदि हम जो शब्द बोलते हैं उसमें मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, तो आपके रिश्तों में, उस वार्तालाप में ना आनंद होगा, ना उमंग होगा, ना खुशी होगी, ना मिठास होगी, ना शांति होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें राह दिखाता, मार्ग दिखाता है कि मधुर वाणी जो है वह मधुमक्खी का छत्ता है। उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो मिठास मीठा निकलेगा, अच्छा निकलेगा। हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं हमें देखना है, अच्छे निकल रहे हैं, मधुर मिठास से भरे निकल रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो हमें उन सारी चीजों को बदलना है। हमारे मुख से जो शब्द निकले वो मधुर और मिठास भरे हो, दूसरों के हित के लिए हो, अच्छाई के लिए हो। आगे वचन कहता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। यदि हम अच्छी चीजें बोलेंगे, अपने अंदर से अच्छी चीजें निकालेंगे, तो वो हमें भी और सामने वाले को भी आनंद देगा, उनको शांति देगा, उनको सांत्वना देगा। आप भी अच्छी चीजें विश्वास करेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे, अच्छी चीज सुनेंगे, अपने अंदर से, अपने भंडार से अच्छी चीजें निकालेंगे, तो दूसरों को क्या मिलेगा? ब्लेसिंग मिलेगी, खुशियां मिलेगी, शांति मिलेगी, उमंग मिलेगा, उनको कृपाएं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर का वचन के द्वारा आप बोल रहे हैं, ईश्वर के शब्दों को आप अपने मुख पर रख रहे हैं। यदि आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर, ईश्वर के बताए हुए राह पर चलते हैं, ईश्वर के कथनानुसार, ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर से मांगकर आप प्रार्थना करते हैं, शब्द बोलते हैं ईश्वर की अगुवाई में, तो वहां पर वो शब्द दूसरों के हित में, दूसरों को आनंद देने वाला, दूसरों को जोड़ने वाला, दूसरों को उठाने वाला, दूसरों को आशीष देने वाले, दूसरों को खुशी देने वाले शब्द होंगे। और वह शब्द दूसरों को राहत देगा, दूसरों को मार्ग दिखाएगा, दूसरों को चंगाई देगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में आप मिलने जाते हैं, या घर में कोई बीमार है, पड़ोस में कोई बीमार है, आप उसके पास में मिलने जाते हैं, तो अधिकांश लोग क्या कहते हैं? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। वो व्यक्ति पहले से बीमार है, पहले से वो चिंतित है, परेशान है, दुखी है, वो पहले से डरा हुआ है। आप उसे ऐसे शब्द बोल के और अधिक डरा रहे हो, और अधिक चिंता में डाल रहे हो। जो उसके अंदर विश्वास है, आप उसके विश्वास को और कमजोर कर रहे हो। यदि आप उस जगह प्रभु के वचन को बोलेंगे कि प्रभु का वचन कहता है, मैं वह प्रभु तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन की घोषणा करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं।
वह व्यक्ति के कानों में प्रभु का वचन जाएगा, उसे आनंद देगा और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करेगा, उसके अंदर विश्वास प्रवेश करेगा। हमें हर जगह हर क्षण देखना है हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए, दूसरों के राह के लिए, मार्ग के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए शब्द बोल रहे हैं या उनको गिराने के लिए। हम अपने अंदर से कैसे शब्द निकाल रहे हैं, हमें उन शब्दों पर ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करने के लिए आता है, आपसे राह मांगता है, मार्गदर्शन मांगता है, आप उसको प्रभु के वचन के द्वारा राह दिखाएं कि प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। और यदि आप उस जगह अपने शब्दों को रखेंगे, तेरे साथ ऐसा होगा, तू मर जाएगा, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है, ये होगा, नहीं, उससे हमें प्रभु से दूर नहीं, हमें प्रभु के करीब लाना है, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराना है, प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के सामर्थ्य, शक्ति, बल के बारे में बताना है। प्रभु तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया, प्रभु निराशा के लिए नहीं, आशा के लिए आया, प्रभु गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आया है, प्रभु बीमारी के लिए नहीं, प्रभु बीमारी से चंगाई प्रदान करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम उन सब को प्रभु से दूर करते हैं अपने शब्दों के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हम सब एक जरिया है उन सारे लोगों को जिनको प्रभु के मार्गदर्शन की, प्रभु की उपस्थिति की, प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु के वचन की, प्रभु की चंगाई की, प्रभु की छुटकारे की, प्रभु के मार्गदर्शन की, प्रज्ञा की, पवित्र आत्मा के अभिषेक की, बल की जरूरत है। उन सब के लिए हम एक मध्यस्थ बने, एक जरिया बने और उन सबको प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के करीब लाएं, प्रभु को उनको सौंपे, प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उनको आनंद मिलेगा, उनको खुशियां मिलेगी, उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान होगा। मैं आशा करता हूं कि आज के प्रार्थना, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको प्रेरणा दी है कि हम अच्छी चीजें बोले, अच्छी चीजें करें, अपने अंदर से मधुर वाणी, मधुर शब्द बोले, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के विश्वास के लिए, दूसरों के भरोसे के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों को उठाने के लिए शब्द बोले। और आज से पहले हमने जो भी शब्द कहे उन शब्दों के लिए प्रभु से माफी मांगना और उस व्यक्ति से भी माफी मांगना कि भाई क्षमा चाहूंगा। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपने अपने शब्दों के द्वारा किन किन व्यक्तियों को दुख दिया है, किन किन क्षण आपने उनको धोखा दिया हो, गिराया हो, उनके लिए बुराई की हो, उनको दुख पहुंचाया हो। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे, सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बता देगा। और जब आप पश्चाताप करेंगे, अपनी गलती को स्वीकारेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। प्रभु आप सभी के साथ हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।